हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम। तो क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम? फ्रांस के गणितज्ञ रेने देकार्ते, जिन्होंने समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए या स्थिति पता करने के लिए इस सिस्टम को डिज़ाइन किया। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। वहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेके समझा था कि किसी बिंदु की स्थिति पता करनी है तो हमें दो निर्देशांक की, 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए समझते हैं कैसे ये वर्क करता है और कैसे उन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया। तो संख्या रेखा पर आप सभी ने संख्याओं को प्रदर्शित किया है। ठीक है, मिड में यहाँ पे मिडिल सेंटर में 0 होता था, इस तरफ 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने संख्याओं की स्थिति को निरूपित किया था। इसी तरह हम क्या करेंगे कि ऐसे ही दो एक्सिस ले लेंगे। जैसे कि ये कोई संख्या रेखा है, इस तरफ -3, तो इसको उन्होंने x' नाम दे दिया। इसी तरह से एक लंबवत संख्या रेखा ली और वो जैसे सेंटर में 0 1 2 3 -1, और इसको उन्होंने नाम दिया y'। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो लंबवत रेखाओं के सहायता से हम किसी बिंदु की स्थिति को लोकेट कर रहे थे, है ना। एग्जाम्पल से समझा था हमने, एक टेबल वाला एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे हमको पंक्ति और स्तंभ की जरूरत पड़ रही थी। तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे सेट किया और कैसे उन्होंने किसी बिंदु की स्थिति के बारे में पता लगाया। तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने x' एंड y' को आपस में ऐसे लंबवत सेट किया है। यहाँ पे सेंटर में जो है वो 0 है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, जिसे इंग्लिश में हम ओरिजिन कहते हैं। और मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है वो पॉजिटिव साइड है और इसकी y' की ये वाली पॉजिटिव साइड है, इस तरफ ये नेगेटिव साइड है और इसकी ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, यहाँ पे हम संख्याओं को लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे माइनस वाली संख्या है 4 5, इस तरफ भी माइनस वाली है। तो ये जो x' है इसे हम x अक्ष कहते हैं। ठीक है, x एक्सिस, एंड y' को हम y अक्ष कहते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, x अक्ष की धनात्मक दिशा, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। और अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा समतल था उसे 4 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन चारों को क्या बोलते हैं? इन चारों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। तो फिर इनको अलग अलग क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, ऐसे फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, और इस पूरे तल को क्या बोलते हैं? एक समतल था तो उस तल को हम बोलते हैं कार्तीय तल। और यहाँ पे देखो x एंड y एक्सिस की सहायता से ये तल बना है, तो इसको हम XY तल भी बोलते हैं। ठीक है, और कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति का अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो निर्देशांक तल भी इसे हम कहते हैं। इंग्लिश में कार्टेशियन तल को हम बोलते हैं प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, और फिर XY प्लेन, और निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन। ये एक बेसिक बात हुई जो कि जानना जरूरी थी। अब हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेके उसकी स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई बिंदु ले लिया, एक सेकेंड इसको हटा दो यहाँ से। यहाँ पे ओरिजिन था, ठीक है, मूल बिंदु O। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोला P। तो इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है? y अक्ष कौन सा है? ये वाला।
ठीक है, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 4। ये देखो यहाँ से अगर इसकी दूरी देखें तो ये 4 हुई, ठीक है। और ये देखिए एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 5, ठीक है, 5 यूनिट है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम ऐसा कोष्टक में एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है, और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। तो इस बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी, 4,5 होगी। यहाँ पे वास्तव में देखा जाए तो देखिए आप, एक्स एक्सिस जो है, एक्स अक्ष, वो वाई अक्ष से दूरी है या नहीं है। यहाँ पे देखो 4 जो है वो इस बिंदु, ये पी बिंदु, और 4 यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 4 है। तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी है 4। ये देखिए वाई अक्ष से लंबवत दूरी है 4, ठीक है। वाई अक्ष पे अगर हम लंब डालेंगे, किसी भी रेखा पर हम लंब डालते तो इस तरह से लंब डालते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है और यहाँ से पी की दूरी कितनी है, 4 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वाई अक्ष से लंबवत दूरी होती है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है, ये देखिए। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं। इसी तरह से इस तरफ मैं कोई बिंदु लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ से ये देखिए ऐसे मिलाऊंगा मैं, तो यहाँ पे -5 पे मिला और इस तरफ भी -5। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी -5 और वाई कोऑर्डिनेट भी -5 हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे अपन बिंदु ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्स निर्देशांक, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसे हम भुज कहते हैं, ठीक है, एब्सिसा। और वाई निर्देशांक को हम, वाई कोऑर्डिनेट को हम कोटि कहते हैं, ठीक है। ये इनके कुछ विशेष नाम है, जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं, कोटि को ऑर्डिनेट, और भुज तो ऐसे भी बोला जाता है। जैसे एक्स कोमा वाई है, तो ये जो है वो भुज कोमा कोटि के बराबर है, ठीक है। एक्स को हम भुज, ठीक है, और वाई को कोटि बोलते हैं। तो ये सिर्फ याद रखने वाली बात है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एक पूरा प्लेन बना रखा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन बना रखा है, कार्तीय तल बना रखा है। तो यहाँ पे कुछ बिंदु मैंने डिनोट करे हुए हैं और इसकी स्थिति पता करनी है, इसके निर्देशांक पता करने हैं। तो देखिए यहाँ पे बी बिंदु है, तो अब ये देखो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, 4 मान लो ये, ठीक है, थोड़ा इस तरफ आ रहा है लेकिन इसको 4 मान लो। फिर ये वाई अक्ष से, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी। तो ये देखिए वाई अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी कितनी है, 4 है, ठीक है, 4। तो 4 कोमा इसकी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी, 3 है। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट 4 एंड वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट जो है वो 3 हो जाएगा। तो इसकी जो स्थिति होगी वो 4,3 होगी, ठीक है। इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, इसके निर्देशांक है ये इस बिंदु के। वैसे ही हम एस के लिख सकते हैं, एस को यहाँ से ऐसे मिलाओ, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3, वाई कोऑर्डिनेट 4। इसी तरह एल की बात करें तो ऐसे मिला लो यहाँ से, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -5, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 4। तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या हम वाई कोऑर्डिनेट को पहले लिख सकते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट को बाद में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को हम आगे लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को पीछे ही लिखेंगे। इसी तरह से लिखना है, ठीक है। जैसे 3,4 है तो वो 4,3 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों की पोजीशन अलग अलग है। एक्सरसाइज 3.1 में भी हमने ये बात की थी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, आपस में समान नहीं हो सकते। आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या y को हम पहले लेते हैं और x को बाद में लेके भी y अक्ष को x अक्ष मानते और x अक्ष को y अक्ष मान के भी कर सकते थे। तो हो सकता था, लेकिन ये जो डिज़ाइन किया है रेने देकार्ते ने, उसी हिसाब से चलना है। पूरा विश्व इसी को मान रहा है, ठीक है। अगर आपके भी मन में ऐसा कुछ आ जाए और कोई रीज़न दे दो कि नहीं इसको ऐसे लेना चाहिए और ऐसा लेना चाहिए, तो कर सकते हो। मैथमेटिक्स पर विचार करो, पढ़ो और पता चलेगा।
और पूरी दुनिया को बताओ कि ये ऐसा भी हो सकता है, तो क्या पता मान ले अगर वैलिड रीज़न हुआ तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष का निर्देशांक -3, तो -3, 4 ऐसा आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम किसी तल पर किसी बिंदु को निर्देशांक पता करते हैं, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु है ओ वाला, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं और इसके निर्देशांक क्या हो गए तो 0,0। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें भी यहाँ पे कुछ बिंदु मैंने डिनोट कर रखे और इनके निर्देशांक बताने हैं। तो यहाँ पे देखो आप ये एक्स एक्सिस पर ही है ये बिंदु, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्स से लंबवत दूरी। तो देखिए वाई एक्स ये रहा और ये लंबवत दूरी कितनी है यहाँ पे 4 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4। और फिर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, तो है ही नहीं दूरी एक्स अक्ष से, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी 0 है यहाँ पे। ठीक है, और फिर एक्स अक्ष ये रहा, इससे लंबवत दूरी कितनी है 3 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए -5 और 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0,-4। ठीक है, तो ये निर्देशांक आपको ऐसे डिनोट करने आ गया होगा। अब बात करें कि ये देखो आप यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव मान ही है, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोई भी यदि बिंदु आएगा तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा। दोनों के साइन चिन्ह कैसे होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट के चिन्ह जो होंगे वो प्लस पॉजिटिव धनात्मक होंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक के तो क्या होंगे, एक्स अक्ष के माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो प्लस का होगा। यहाँ पे दोनों के दोनों माइनस होंगे। यहाँ पे एक्स जो होगा वो पॉजिटिव है और वाई जो है वो माइनस है। इस तरह से साइन इनके अपन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ई, एक और बिंदु है ई, तो ये 1 से थोड़ा इस तरफ है, तो ये 0.5 के थोड़ा इस तरफ और 1 के इस तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मान ले कि ये 0.6 या 7 है, तो 7 मान लो। ठीक है, 0.7। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो वाई अक्ष ये रहा, इससे लंबवत दूरी 0.7 मान लो, फिर कोमा 0, क्योंकि एक्स अक्ष से तो इसकी दूरी है ही नहीं। ठीक है, कोई 0 ही है, तो ये निर्देशांक इस तरह से लिखेंगे। चलिए प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 3.2, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बुक में देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये जो रेखा है ये कैसी है, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल, और ये जो रेखा है ये ऊर्ध्वाधर। तो हमने नाम दिए थे इनको एक्स डैश एक्स और इसको नाम दिया था वाई डैश वाई। तो एक्स डैश एक्स को क्या बोला था, एक्स अक्ष बोला था। ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये जो है वो क्या है वाई एक्सिस। तो बस नाम ही बताना है इनको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग का नाम, ये 4 भाग देखिए, ये देखिए 4 खोपचे बने हैं यहाँ पे। इन चारों भाग का नाम क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेंट है ना, चतुर्थांश। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। और अलग अलग बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये 4 क्वाड्रेंट। तो कोई पूछ ले आपसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में निर्देशांक जो होते हैं उनके चिन्ह कैसे होते हैं, एक्स और वाई के चिन्ह कैसे होते हैं, तो आपको बताना है कि माइनस माइनस होते हैं दोनों ही। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक बना के पूछ सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है यदि, तो फिर आप आंसर आराम से दे देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें पूछा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रतिच्छेद कर रही है मूल बिंदु, ठीक है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ओरिजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है
कि आकृति 3.14 रेखाकर निम्नलिखित के मान बताइए या फिर निम्नलिखित को लिखिए। तो फर्स्ट है कि बी के निर्देशांक लिखने हैं। इस तरह से एक बना रखा है प्लेन XY एक्सिस से, और फिर बिंदु लिखे हुए हैं। तो ये सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। बिंदु इस तरह से लिखे हुए हैं तो आपको बताना है, ऐसे कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। इसमें पूछ रखा है डी का भुज। तो भुज क्या होता है आपको पता ही है। भुज का मतलब ही क्या होता है, एक्स निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसका वैल्यू बताना है। फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए बिंदु एच की कोटि बताओ। कोटि मतलब ऑर्डिनेट, वाई निर्देशांक, ठीक है। तो ये आपसे हो जाएगा, कोशिश करने की, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और ठीक है। तो बाय, ऑल द बेस्ट।